साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। संस्कारों की चट्टाने, आसक्ति की यंत्रणाएं, भय शंका की श्रृंखलाएं, पर्वत सी भारी मंत्रणाएं। सब कहाँ ढह गई, बिखर कर बह गई तेरी करुणा के सांद्र सागर में। तेरे उपकार कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अत्याचारी का तर्जन, भ्रष्टाचारी का मर्दन, व्यभिचारी का नर्तन, ज्ञान विज्ञान का सर्जन। परिवर्तित सब कैसे हुए तेरे मातृ प्रेम आगर में। तूने सुझाया इस पार उस पार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और कुंडलनी उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना सहज गीत में पेज नंबर 135 135। गणपति राखो मोरी लाज, पूर्ण कीजियो हमरे काज। गणपति राखो मोरी लाज, पूर्ण कीजियो हमरे काज। सदा रहे खुशहाल गणपति लाल, जो प्रथम तुम्हें दयाल
स्टडी बुक में पेज नंबर 153। सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ। आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे, आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे। आते प्यारी बिंदिया साजे, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ। ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ। निर्मल दरबार में जो भी आए, निर्मल दरबार में जो भी आए, मुझसे मांगे मुरादे पाए, मुझसे मांगे मुरादे पाए। जो भी सहज योग में आया उसने जीवन सफल बनाया, जो भी सहज योग में आया उसने जीवन सफल बनाया। माँ का भेद नहीं है पाया कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ। ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ। आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे, आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे। माते प्यारी बिंदिया साजे, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ। ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ। तेरे दरबार की क्या शान है, तेरे दरबार की क्या शान है। हनुमान खड़े दरबान है, हनुमान खड़े दरबान है। तेरे नाम को जिसने ध्याया तुमने बिगड़ा काम बनाया, तेरे नाम को जिसने ध्याया तुमने बिगड़ा काम बनाया। पर जुम्मे है तेरी माया, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ, कोई लौटे ना महरूम आदि शक्ति माँ। ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ। ब्रह्मा विष्णु है तुमको मनाते, ब्रह्मा विष्णु है तुमको मनाते। शंकर जी है ध्यान लगाते, शंकर जी है ध्यान लगाते। तू ही निर्मल तू माँ माया, निर्मल नाम
में तेरी धूम, आदि शक्ति माँ आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे, आते बड़े बड़े महाराजे तेरी शान तुझी को साजे, माँ के प्यारी विद्या साजे कोई लौटे ना महरूम, आदि शक्ति माँ कोई लौटे ना महरूम, आदि शक्ति माँ वो सारे जग में तेरी धूम, आदि शक्ति माँ सारे जग में तेरी धूम, आदि शक्ति माँ सारे जग में तेरी धूम, आदि शक्ति माँ। जय माता जी। जय माता जी। हम सभी खुली आंखों से परम पूजनीय श्री माता जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे। माँ की बिंदी को देखें, माँ की श्री कमल चरणों को देखें और धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। माँ की सुंदर छवि को बंद आंखों से हम अपने अंदर देखें। माँ के श्री कमल चरणों के दर्शन अपने हृदय में करें। माँ की सुंदर छवि को अपने सहस्त्रार पर देखें। माँ से यहाँ मन ही मन एक ही विनती, एक ही प्रार्थना हम सभी करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ध्यान में बैठना बहुत बड़ी बात है। माँ, कृपा करके हम सभी बच्चों के चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए और हमें अपने आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। माँ, हम बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ पे हम सभी श्री गणेश अथर्वशीर्षम का पठन करेंगे। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमं शिष्यम् अपश्चातात् अवपुरस्तात्
दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततो नश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि गमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु अस्त्वं रुद्र अस्त्वम् इन्द्र अस्त्वम् अग्नि अस्त्वं वायु अस्त्वं सूर्य अस्त्वं चन्द्रमा अस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिक्तम् एकतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूजनीय श्री माता जी, हमें श्री गणेश जी की तरह अबोध एवं पावन बना दीजिए माँ। हमें शिशु सम बना दीजिए।
उपस्थित श्री गणेश तत्वों को और भी मजबूती प्रदान कीजिए माँ। बाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखेंगे, दायां हाथ श्री धरती माँ में ही रहने देंगे। यहाँ पे हम सभी हमारी एड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की एड़ा नाड़ी की समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को कृपा करके हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। सामूहिकता की एड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए माँ। हमें परमेश्वर की शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारी एड़ा नाड़ी में महाकाली महाभैरव जी के रूप में विराजती हैं। कृपा करके अपनी इन शक्तियों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे से अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखें। बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करें। यहाँ पे हम सभी हमारी पिंगला नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए देवी माँ से ये प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को कृपा करके आप आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारे पिंगला नाड़ी में महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में विराजती है माँ। कृपा करके अपने इन स्वरूपों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात का मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वती हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे से अपने बाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखें गोद में। दाएं हाथ को बाएं हृदय चक्र पे ले जाएं।
से यहाँ मन ही मन एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि अनादि कुछ भी नहीं। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और आप परमात्मा हैं माँ। मैं अपनी माँ की प्रेम का यंत्र हूँ। श्री माता जी, आप ही हमारे बाएं हृदय चक्र में श्री शिव पार्वती जी के रूप में विराजती हैं। कृपा करके हम बच्चों को अपने इन स्वरूपों से, समस्त आशीर्वादों से आशीर्वादित कीजिए माँ। श्री शिव पार्वती साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दाएं हाथ को उठाकर सहस्त्रार चक्र पे ले जाएं। सर श्रद्धा पूर्वक माँ की ओर हल्का सा झुकाएं। यहाँ पे माँ से मन ही मन हम सभी ये प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आपने हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। हमें निम्न स्तर से उच्च स्तर प्रदान किया माँ। श्री माता जी, आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं। परम पूजनीय श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आपने हमें परमात्मा से और परमात्मा के प्रेम से जोड़ा माँ। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे हृदय से आपके बहुत आभारी हैं माँ। श्री माता जी, हम सभी बच्चों का योग हर पल हर क्षण परमात्मा से, स्वयं साक्षात आपसे हर पल बना रहे। श्री माता जी, ये सहस्त्रार आपका ही सिंहासन है माँ। कृपा करके आइए और इसमें विराजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त में हर पल आप रहें और आपके चित्त में हम सभी बच्चे। ऐसी कृपा हम बच्चों पर कीजिए माँ। हम सबके आत्म साक्षात्कार को जो आपने हमें प्रदान किया, उसे और भी सुदृढ़ बना दीजिए, और भी सुदृढ़ बना दीजिए माँ, और भी मजबूती प्रदान कीजिए। श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी का मंत्र लेंगे, हाथ को क्लॉकवाइज घुमाते हुए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमः।
पद में रख लें। आंखें बंद ही रखें, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। अपने अंदर के इस परिवर्तन को, इस चैतन्य को महसूस करें और इसी स्थिति में हम सभी थोड़ी देर माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। आज हम सत्य युग में शक्ति की पूजा करें, क्योंकि सत्य युग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रकट होता है। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस तक के में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए। उनकी जो कार्य प्रणाली आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल जाए। हर तरह की बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकी, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिए। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता दिया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचिति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा कर। लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगा लेकर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की है, परसों। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना, ये शक्ति कार्य करेगी। किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती है। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य
का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकक्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकती है। आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे, आप गिर जाएंगे। जैसे मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं, वो खबर भेजेंगे कि हमें अम्मा से मिलना है, हम उनसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल होते नहीं है, पर हमको मिले। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ात कहते हैं अच्छा भाई, 3 बार कहेंगे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सब उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप समझ में आ गए तो बेहतर है कि आप सहज में उतर जाए, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा, सहज में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए, तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना। लेकिन ये सब आफतें जो है ये एक साथ आपकी टल है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार हो जाए। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई से भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आप्तिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बहुत शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा और कुछ किया नहीं सर, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढके, फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में 2 शक्तियां होती है, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता है। इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित है। स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डराने नहीं पर सूचना दे रही हूं कि अब अपना वर्तन हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम सहज में अग्रसर हो सके। मैंने परसों कहा था कि नॉर्थ इंडिया में सहयोग बहुत जोरों में फैला है, बहुत जोर, हर जगह जैसे आग लगी हो, लोग सहज में आ रहे हैं क्योंकि सहज से लाभ बहुत है। तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, किसी को धन लाभ हो जाता है, किसी को पुत्र लाभ हो जाता है, कोई न कोई लाभ हो जाए, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कुछ।
किंतु सबसे बड़ा लाभ संत योग का ये कि समाधान, कि इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब पा चुका। ये जब स्थिति आपकी आ जाएगी तब सहज समझना कि आप सहज में उतर, और फिर अनायास आपको चाहे या न चाहे सहज आपकी देखभाल करेगा, आपको सर्वथा पूर्णतः संतुष्ट करेगा। आपका समाधान जो है वो 7वें श्रेणी में पहुंचा है। लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह से निरीक्ष हो गए, इनको क्या किसी तरह का संन्यास मिल गया? तो कोई परवाह नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए थे, वहां एक दुकानदार स्त्री थी, उसको हमने जागृति थी तो कहने लगे कि माँ कमाल, जागृति के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। पहले मुझे हर एक दुकान की हर एक चीज, कौन सा चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, हर एक बात की मुझे पूरी परवाह रहती और हर एक चीज मैं लिख लेती थी। और तो भी मुझे कभी नफा नहीं, हमेशा देखती हूँ तो नुकसान ही होता। जो चीज आए वो बिके ना, कुछ हो ये हो। सहज के बाद ये हालत मेरी हो गई कि अब ना तो मैं गिनना जानती हूँ, ना ही मुझे कोई चीज याद है। और देखिए कमाल ये है कि मुझे नफा ही नफा हो, पता नहीं कैसे नफा, कौन मेरा सामान बेच रहा, कौन खरीद रहा, कौन पैसे दे रहा, मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं। और इस बेखबरी में ही सब कुछ बना जाए। यानी सहज ने अपने गोद में ले लिया हमसे, और सारी जो कुछ परेशानियां थी, नाप तोलने की, बेचने की, नफा रखने की, वो सब खत्म हो करके वो बस मस्ती में आ गई। पहले अब क्या, मेरी तो दुकान कोई चला ही रहा है, पक्की बात है, मैं नहीं अपनी दुकान चला। और सब चीज इस प्रकार हो जाने से मनुष्य समझ जाता है कि अब मैं समाधान की 7वीं मंजिल पे पहुंच गया। उसको सोचना भी नहीं, विचारों से परे ये दशा है। अब इसका कारण ये है कि सहज से पहले हम विचारों पे रहते हैं, हर चीज आप गिनते रहते हैं, हर चीज आप नापते रहते हैं, घड़ी हर बार आप देखते रहते हैं, और हर समय आप देखते हैं कि कुछ न कुछ चूक ही जाता है। बहुत हिसाब किताब रखने पर भी आप देखते हैं कि सर दर्द हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सहज में आपने ये कार्य अपने ऊपर कैसे ले लिया। तो सहज कार्य, स्पॉन्टेनियस, सहज में सब चीज एकदम सहज हो जाती है। ये आपको धीरे धीरे तो अनुभव आते रहेगा, लेकिन सहज पे निर्भर हो जाना, ये शक्ति आज शक्ति युग में कार्य कर रही है। जिस दिन आप पूरी तरह से सहज में निर्भर हो जाए तो सारा ही आपका जीवन ही सुचारू रूप से पूरी तरह से प्लावित हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की दखल लेने की जरूरत नहीं। एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी सब साड़ियाँ चोरी हो गई। मुश्किल से एक साड़ी सिल्क की बची, वही पहन करके मैं सारी पार्टी में जाती थी, उसी में जाती। हमारे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है।
अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती तो साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। तो मैंने कहा कहीं द्रौपदी वस्त्र हरण का आप अगर इंतजाम करें तो कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये रखूंगा मैं तो पहनती भी नहीं है सब साड़ी। लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शिश है। अब समझ लीजिए हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है हमने, वो देखिए हमें पसंद नहीं है, मर मुड़ा के कर्जा लेके ली चाहे जैसा, और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की और देखने लगे। जो चीज पाई उसी का सुख है, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर। आप में से न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान का, ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाए कि तू स्वार्थ ढूंढ। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ। पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, और उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप स्व की ओर दौड़े। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप हैं तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो भी ऐसे छूट जाए। उदाहरण के लिए हम बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा में, बहुत सुंदर थी। सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लगे। उनका देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं। और वाकई में वो सब छूट गया क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक है, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये है कि अभी वो समझ। तो एक तो इस सत्य युग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मन शांति। आप मन की शांति को प्राप्त करें। जो भी होता उसे आप देखते। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो ये हुआ था कि अगर तुम कल आकर के हमें
हमारे सामने सर में झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तो उस शहंशाह की गर्दन कटनी बात। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि दो तरफा चलती है। जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप दो शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे ऊपर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टांका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को। हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देखते। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि मां चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ न जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा। जो हम नहीं जानते, पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया। और वो परेशान है, कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये है।
अगर आपका रास्ता खो गया है वो सहज लेगा। आपको किसी से मिलना है या आपको किसी चीज से गुजरना है या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता खो, उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोग इच्छा है तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ नहीं। सत्य में विचार की शून्यता आने से मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्ति ही है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा करने से मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान माना और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए, और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना, और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा होगी। जैसे उनके खेल देखी, पहाड़ों पे जाएंगे, वहां स्कीइंग करेंगे और टंगियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ, अब सामने दिखाई दे रहा है और वहीं जाएंगे। हमारे नसीबी जहां रहते थे वहां एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी होता, दोनों साथ। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ, हम भी लड़खड़ाते हैं। यानी विचार से अकल मारी जाती है। ये अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने, अहंकार, वो सब गलत हो, इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में वो कोई कार्य करता, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है। लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं। तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश, आप प्रकाश में, और प्रकाश भी ऐसा कि जिसमें आपकी छाया नहीं, आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करनी, उसके लिए छोटा सा मार्ग मैं बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता कि ये लोग ध्यान व्यान, सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें टिकटा। आश्चर्य की बात कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना, क्योंकि वो समाज की शक्ति पहले। स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाता, ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी बारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं। आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना है, समाज को आपको बांधना है, बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी होती, एक सूझबूझ होनी चाहिए।
और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता है। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, यह बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते तो बनाए, कोई हर्ष नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज रोका है, ये मान लीजिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच्य। आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र है ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय माता जी। मुख की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हे आदिशक्ति मां, श्री माता जी, सामूहिकता की ओर से ये नैवेद्य स्वीकार करें मां, स्वीकार करें। हम सभी आरती के लिए खड़े होंगे। सब
निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी को ग्रहण करेंगे। सभी को निःशब्द ध्यान में बैठे। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपने हम बच्चों को सामर्थ्यता के ध्यान का आनंद प्रदान किया। माँ, हमें परमेश्वरी आशीर्वादों से आशीर्वादित किया। इस परम कृपा के लिए हम बच्चे आपके कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं। माँ श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो माँ, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आज के इस ध्यान को, इस सामूहिकता के ध्यान को आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करते हैं। माँ श्री माता जी, इस दिव्य कार्य के हम सभी बच्चे अच्छे और सशक्त माध्यम बने सारे विश्वों में प्रचार प्रसार और जितने भी सत्य के साधक हैं माँ, उन सभी सत्य के साधकों तक आपके हर एक बच्चे पहुँच सके। श्री माता जी, हम बच्चों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इस दिव्य कार्य में हम सभी बच्चे पूर्ण रूप से अग्रसर होकर कार्य करें। श्री माता जी, ऐसी विनती आपके श्री कमल चरणों में हम सभी करते हैं। कृपा करके स्वीकार कीजिए और हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। माँ, आपके श्री कमल चरणों में हम सभी बच्चों का नमन स्वीकार कीजिए। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम करें। माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर सामूहिकता में बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। युवा शक्ति प्रसाद वितरण की तैयारी करें। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर